इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आज इंडिया टीवी पर हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका खून खौलेगा। एक ऐसा खुलासा जिसे देखने के बाद आपको गुस्सा आएगा। हिंदुस्तान में हर रोज 3,500 से 4,000 लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन क्या यह सारी मौत कोरोना की वजह से है या इसके पीछे जिम्मेदार है वो हत्यारा सिस्टम जिसने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है? यूपी, बिहार, राजस्थान, हर जगह की रिपोर्ट और तस्वीरें डराने वाली हैं। बेपरवाह सिस्टम और लापरवाह प्रशासन की पोल खोल रही हैं ये तस्वीरें। जिस वक्त मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की है, ठीक उस वक्त में इंडिया टीवी का यह खुलासा आपको हैरान करेगा, आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आखिर हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। मरीज तड़प रहे हैं लेकिन ब्रांड न्यू वेंटिलेटर्स स्टोर रूम में पड़े धूल खा रहे हैं। पैक रखे हैं जिनकी अभी तक पन्नियां तक नहीं उतरी, पैकिंग तक नहीं खोली गई। सांसों की डोर टूट रही है, वेंटिलेटर सामने पड़े हैं लेकिन चलाने वाला कोई टेक्नीशियन नहीं है, कोई मेडिकल स्टाफ नहीं है। कोई एक शहर नहीं है जहां इस तरह के हालात हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान तक करीब 10 शहरों की दिल दहला देने वाली रिपोर्ट हमारे पास है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी सिस्टम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऑफिसर उन्हीं की इस कोशिश में सेंध लगा रहे हैं। आपको बिजनौर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखाते हैं जहां लोग गुहार लगा रहे हैं कि बचा लीजिए हमारे अपनों की जिंदगी को, ऑक्सीजन दीजिए, वेंटिलेटर का इंतजाम कर दीजिए। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, जवाब देने वाला कोई नहीं। हर तरफ चीख पुकार मची है। कई मरीजों को फौरन वेंटिलेटर की जरूरत है और हमें लगा शायद अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है। लेकिन जब इंडिया टीवी की टीम ने तहकीकात की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। पता चला कि 1 साल पहले ही सीएमओ ने 24 वेंटिलेटर, ये बिजनौर के अस्पताल की हम तस्वीर दिखा रहे हैं और वहीं के हालात आपको बता रहे हैं। 1 साल पहले सीएमओ ने 24 वेंटिलेटर अस्पताल के लिए खरीदे। इनमें से 10 वेंटिलेटर को वार्ड में लगा भी दिया गया, बाकी अब भी स्टोर में पड़े हुए धूल फांक रहे हैं। पूरी तरह से पैक हैं, पॉलीथीन कवर तक अभी नहीं हटा है। लापरवाही की हद यह है कि वार्ड में जो 10 वेंटिलेटर लगाए गए वो भी बंद पड़े हैं क्योंकि अस्पताल के पास ऐसा स्टाफ ही नहीं है जो वेंटिलेटर को ऑपरेट करना जानता हो, जो वेंटिलेटर को चला करके किसी मरीज की जिंदगी बचा सकता हो। अब आप हालात को समझिए कि आखिर ये मौत का आंकड़ा रोजाना कैसे बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल उसके लिए जिम्मेदार ये हालात हैं। ये बिजनौर की तस्वीर देख रहे हैं आप अस्पताल की, जहां पर वेंटिलेटर 24 वेंटिलेटर पिछले साल खरीदे गए, जिसमें से 10 वेंटिलेटर को वार्ड में लगाया भी गया। लेकिन ये हैरान करने वाली बात है कि अस्पताल में वेंटिलेटर को ऑपरेट करने वाला कोई स्टाफ ही नहीं है। मैं कल से अपनी मम्मी को लेके आई हूँ लेकिन कोई डॉक्टर नहीं सुन रहा है। रिक्वेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर साहब प्लीज देख लीजिए एक बार चल के, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई आता नहीं है यहाँ देखने में। क्या कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई? कोई सुविधा नहीं है। पेशेंट को बुखार है, पेशेंट को घबराहट है, कोई मतलब नहीं है। बस सीधे कह रही है प्राइवेट में ले जाइए, वेंटिलेटर की जरूरत है, प्राइवेट में ले जाइए। पहले से बात करके रखिए। क्या मैंने कहा कि उनको ऑक्सीजन खत्म हो रही है, सर क्या करना है कि वेंटिलेटर में ले जाइए, आप उनको और कहीं बात कर लीजिए प्राइवेट के, हाँ बैठ नहीं है। क्या किसी अधिकारी को आपने फोन करके बताया? मैं जिसको भी फोन करती हूँ सबसे स्विच ऑफ है सर, किससे बात करूँ? किसी का फोन ही पिक नहीं हो रहा है, किससे बात की जाए, किससे कंप्लेंट की जाए, कोई नहीं है सुनने वाला। क्या हुआ आपके मरीज को? मरीज को कुछ नहीं था, पूरी रात को डॉक्टर नहीं आया, पूरी रात को डॉक्टर ने आगे नहीं लेकर गए। क्या कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया आपको? कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया हमें, कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, कोई देख रहा। किसी अधिकारी से आपने कहा? अधिकारी कोई नहीं उठ रहा है, कोई डॉक्टर देख रहा है। कोई डॉक्टर देखना है रात से? डॉक्टर तो कोई आता ही नहीं है, देखो कोई आता नहीं। ऑक्सीजन वगैरह दी तो ऑक्सीजन कमी थी, क्या कमी थी? ऑक्सीजन की कमी रही। अच्छा, ऑक्सीजन की भी कमी रही, क्या मानते हैं आप? दवाइयों की भी कमी रही। दवाइयाँ मैं दवाई प्राइवेट लाया हूँ, प्राइवेट दवाइयाँ लाया हूँ। इन्होंने दवाई यहाँ क्या कोई डॉक्टर मरीजों को देख नहीं पा रहे हैं? ना देख नहीं पाए, मरीजों को नहीं देखते। आप हालात समझिए
कि अस्पताल के पास वेंटिलेटर है, सारे इंतजामात हैं, उसके बावजूद मरीज इस तरीके से परेशान है, अपने अपनों की जिंदगी बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे कई मरीजों को आपने सुना, मरीजों की बात सुन ली है आपने। अब अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो भी सुनना बहुत जरूरी है, इससे ही पूरा सच आपके सामने आएगा। उन्होंने कैमरे पर क्या कहा? अस्पताल में 24 वेंटिलेटर तो हैं, लेकिन कोई काम नहीं करता क्योंकि ट्रेन्ड स्टाफ मौजूद नहीं है। इसलिए अब जो वेंटिलेटर स्पेयर में रखे हुए हैं वो किसी और शहर में, खासतौर से वो मुरादाबाद का नाम ले रहे हैं, वहां ट्रांसफर कर दिए जाएंगे क्योंकि कम से कम किसी के इस्तेमाल तो आ सके। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। वेंटिलेटर्स हमारे पास गत वर्ष आए थे, 24 वेंटिलेटर्स उपलब्ध हुए थे हमें। उन 24 में से 10 वेंटिलेटर स्थापित हैं और 14 अलग रखे हुए हैं। उन 14 में से 10 वेंटिलेटर आज सीएमओ मुरादाबाद के लिए भेज दिए गए हैं। सर उन्हें ऑपरेट किस तरह से किया जा रहा है? कोई टीम है या कैसे? ऑपरेट करने के लिए उन्हें पूरी टीम होनी चाहिए, ट्रेंड टीम होनी चाहिए। उसके लिए एनेस्थेसिस्ट की आवश्यकता होती है। हमारे पास एनेस्थेसिस्ट कोई नहीं है। एक एनेस्थेसिस्ट है जो कि फीमेल हॉस्पिटल में है, वही हमारे यूटी का भी काम देखते हैं। 10 वेंटिलेटर बेड्स हैं। 10 में से कितने उपयोग में लिए जा रहे हैं सर? वेंटिलेटर से कोई उपयोग में नहीं ले आ रहा क्योंकि अभी ये टीम होगी तभी उपयोग में होंगे। अभी कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम चालू कर पाएं। तो अभी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास टीम नहीं है। डॉक्टर ज्ञानचंद को सुन रहे थे, सीएमओ है, वो बता रहे हैं कि पिछले साल 24 वेंटिलेटर खरीदे गए थे, लेकिन उसमें से 10 इंस्टॉल भी किए गए, लेकिन उनको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। लेकिन यह हालात सिर्फ बिजनौर के नहीं है, एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास अस्पतालों की जहां पर इसी तरह के हालात हैं। यूपी में फिरोजाबाद के जिला अस्पताल की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां भी वेंटिलेटर स्टोर रूम में पड़े हुए हैं, एक दो नहीं, पूरे 67 वेंटिलेटर स्टोर रूम में हैं। कुछ वेंटिलेटर तो ऐसे मिले जिनका कवर तक नहीं हटा था। अब सोचिए, अस्पताल में मरीज तड़प रहे हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है, और उस वक्त अस्पताल में स्टोर रूम में इस तरीके से वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं, लेकिन सब के सब बेकार पड़े हैं। कोई इनको इस्तेमाल करना भी नहीं जानता जो अस्पताल का स्टाफ है। जब जांच की गई तो पता चला कि पिछले साल 114 वेंटिलेटर अस्पताल में आए थे, लेकिन जो वेंटिलेटर मरीजों की जान न बचा सके वो कबाड़ से ज्यादा और क्या है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जब हमने अस्पताल के सीएमओ से बात की तो सुनिए कैमरे पर कैसे उन्होंने साफ झूठ कह दिया कि सारे वेंटिलेटर्स चल रहे हैं, ऑपरेशनल है, मरीज आएंगे तो ये काम करना शुरू कर देंगे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमारे यहाँ गत वर्ष पीएम केयर फंड से जो है लगभग 96 वेंटिलेटर आए थे। कुल हमारे यहाँ 114 वेंटिलेटर पुराने और नए मिलाए, जिसमें से आज की तारीख में हमारे लगभग 25-30 वेंटिलेटर तो मरीजों पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। बाकी प्रतीक्षा में रखे हुए हैं उन्हीं वार्डों के अंदर चालू हालत में। और पिछले साल हमने चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक चिट्ठी लिखी थी मैडम ने कि अगर किसी चिकित्सालय के लिए आवश्यक हो तो हमसे कुछ वेंटिलेटर मैक्सिमम 50 तक लेके वहाँ एडजस्ट कर दिए जाएं, यदि कहीं आवश्यकता हो तो, वरना तो हमारे पास है ही, हमारे यहाँ चालू हालत में रखें। ईश्वर ना करे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उन्हें चला देंगे। टोटल कितने 67 वेंटिलेटर भी रखे हुए हैं कि अभी उनका यूज? हाँ, लगभग 60 के आसपास, 60-62 के आसपास ऐसे रखे हुए हैं जो अभी फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। यूपी के अस्पतालों में यह बहुत बड़ी जानलेवा आपराधिक लापरवाही है। मरीजों को वेंटिलेटर होने के बावजूद इलाज नहीं मिल पा रहा, वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। अब सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। यही सवाल हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर से पूछा, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। जहां एनेस्थेटिक हमारे कम है वहाँ हम ओपन मार्केट से लेने का प्रयास कर रहे हैं, अथवा हम IMA से भी बात करके एक अरेंजमेंट करने का प्रयास करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि जहाँ जहाँ भी हमारे पास है उसको हम स्टार्ट कर देंगे। कहीं टेक्नीशियन है, कहीं नहीं है, कहीं नए लोग आ रहे हैं तो उनको भी ट्रेनिंग कराना है। इस सब को लेके हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। वो हमारे दोनों DG जो महानिदेशक स्वास्थ्य है और महानिदेशक परिवार कल्याण, दोनों एनेस्थेटिक है, उनके माध्यम से हम ट्रेनिंग कराएंगे सबको पूरे प्रदेश में। मैन पावर की शॉर्टेज तो है। जब इतना बड़ा महामारी जब ये आ गया पूरे देश के अंदर
तो इसके मुकाबले संसाधन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी पाई जाती है। संसाधन को बढ़ाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपने निर्देशन में लगातार प्रतिदिन 1 बार या 2 बार टीम 9 की बैठक करते हैं और उसमें बहुत बारीकी से उसका रिपोर्ट भी लेते हैं। मैन पावर से लेके बेड्स की व्यवस्था लेके ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट, सबकी रिपोर्ट लेते हैं। उसी के आधार पर हम लोग भी उतनी बारीकी से अपने नीचे के लोगों को हम लोग ने निर्देश दिया है कि जितना जल्दी आप इन लोग टेक्नीशियन को रख लेंगे उतना जल्दी हमारा मैन पावर जितना भी कमी है उसको मार्केट से ले लेंगे और लेने के बाद उनको ट्रेन करके उनको इस्तेमाल कराएंगे। तो ये थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, मगर इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी निपटाने की। कोरोना की सेकेंड वेव कहर बरपा रही है और अब भी इंतजाम कर लेंगे वाली भाषाएं चल रही हैं। एनेस्थेटिस्ट नहीं है और ऑपरेशन जो वेंटिलेटर को ऑपरेट करने वाले मेडिकल टेक्नीशियन नहीं है, इन सारे लोगों का इंतजाम अभी किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का हाल है तो आप गलत हैं। बिहार का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बिहार में तो कई ऐसे जिले हैं जहां के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर तो हैं, कागजों पर वेंटिलेटर की एंट्री भी है, लेकिन ये वेंटिलेटर कभी स्टोर रूम से बाहर ही नहीं निकले। दरभंगा के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की तस्वीर आपको दिखाते हैं। वार्ड में बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों जैसे बेड लगे हैं, हर बेड पर ऑक्सीजन सपोर्ट है। 27 वेंटिलेटर बेड भी हैं, लेकिन सिर्फ देखने के भर के हैं। ना इनसे किसी मरीज को बचाया जा सकता है, ना इनसे किसी मरीज को सपोर्ट दिया जा सकता है, ना किसी मरीज की टूटती हुई सांसों को संभाला जा सकता है। यही वजह है कि यहां भी, और इसकी जो वजह है वो वही सेम वजह कि यहां भी ऑपरेटर नहीं है, इन वेंटिलेटर को ऑपरेट करने वाले टेक्नीशियन नहीं है। हमारे रिपोर्टर ने अस्पताल के इंचार्ज से बात करने की कोशिश की तो वो कैमरे पर नहीं आए, लेकिन बेनीपुर सब डिवीजन हॉस्पिटल के इंचार्ज ने अपनी बात खुलकर कैमरे के सामने रखी। उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर तो तब चलेंगे जहां आईसीयू की फैसिलिटी होगी। अस्पताल के इंचार्ज ने बताया कि अस्पताल में तो आईसीयू की फैसिलिटी है ही नहीं और जो वेंटिलेटर आए उन्हें चलाने के लिए कोई स्टाफ नहीं है। हमारे यहाँ 4 वेंटिलेटर हैं, लेकिन उसके लिए हमारे यहाँ स्किल हैंड्स नहीं है। उसके मॉनिटरिंग के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए हमारे पास स्किल हैंड नहीं है, तो उसकी भी आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ आईसीयू नहीं है। तो ऐसे में जब हैंड्स हमारे पास माने ये स्किल नहीं है तो हम उसको चलाने में भी असमर्थ हैं। तो अगर तो इस तरह के केस पे जब ज़्यादा सीरियस केस होता है, जब माइल्ड केस होता है, उसको रखते हैं हम लोग केयर के लिए रखते हैं। हाँ, ये डेडिकेटेड सेंटर नहीं है, उसको केयर के लिए रखते हैं और ज़्यादा सीरियसनेस हुआ तो हम उसको रेफर करते हैं। और हमारे यहाँ वैक्सीनेशन होता है और वैक्सीनेशन के बाद और ये एंटीजन टेस्ट हम करते हैं कोविड-19 के लिए। कितने दिन पहले वेंटिलेटर आया हुआ था यहाँ पे? करीब 4 महीना पहले। ऑपरेटर के अभाव में नहीं चालू हो पाया था। जी लिखा गया है उसके लिए। और अगर इस तरह की आपराधिक लापरवाही ना हो तो बड़े बड़े शहरों के अस्पतालों पर जो लोड है वो भी कम हो सकता है। दरभंगा की इन तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के बाद हमारे संवाददाता गोपालगंज के सरकारी अस्पताल के लिए निकले तो वहां पता चला कि आईसीयू तो कहने को है, इंटेंसिव केयर यूनिट का वार्ड बना हुआ है। वार्ड अच्छी कंडीशन में है, साफ सफाई भी है, लेकिन बेड को और उसके साथ लगे वेंटिलेटर को लाल रंग के कपड़े से ढांक कर रखा गया है। इसका मकसद वेंटिलेटर को धूल से बचाना है। सारे वेंटिलेटर वर्किंग कंडीशन में हैं, ऑपरेशनल हैं, लेकिन आज तक कभी इनका इस्तेमाल नहीं किया गया। सोचिए, जिले के सबसे बड़े अस्पताल में 6 वेंटिलेटर मशीनें लगी हुई थी, मगर डॉक्टर्स और आईसीयू के इंचार्ज क्रिटिकल पेशेंट के रिलेटिव से यह कहते हैं कि हमारे पास वेंटिलेटर तो है, ऑक्सीजन है, पीपीई किट है, सारी तैयारी है, बस दिक्कत इस बात की है कि जिसे ऑपरेट करना है वो वेंटिलेटर चलाना उसको नहीं आता, मतलब टेक्नीशियन नहीं है उनके पास। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। सब चीज़ सुविधा दी गई है, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, पाइपलाइन से ऑक्सीजन भी कनेक्ट करने के लिए बड़ा वाला ऑक्सीजन भरा गया है, ऑक्सीजनेटर भी है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी है, अम्बू, पीपी किट, सारे तैयारी हैं। लेकिन यही है कि अभी टेक्नीशियन नहीं है। एक एनेस्थेटिक है, उन्हीं को इंक्यूबेट करना है, वो भी पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन उनको उनकी जगह कोई और इंक्यूबेट करना है। यानी कि जो टेक्नीशियन के कारण ये बेकार पड़ा हुआ है।
बेकार एनेस्थेटिक ही करेंगे ना, तो एनेस्थेटिक एक ही है और घूम घूम के कितने की आवश्यकता है अभी फिलहाल? एनेस्थेटिक तो कम से कम 2-3 होना चाहिए अस्पताल में। जब अस्पताल के सिविल सर्जन से पूछा गया कि वो क्रिटिकल मरीजों का इलाज आखिर कैसे करते हैं, तो उन्होंने भी ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि जहां तक वेंटिलेटर्स की बात है तो उनके पास एक्सपर्ट्स के लिए डीएम और हेल्थ अथॉरिटीज से बार बार रिक्वेस्ट की कि उन्हें मेडिकल टेक्नीशियन जो वेंटिलेटर को ऑपरेट करना जानते हो वो उनको मुहैया करवाया जाए, लेकिन अभी तक कोई जवाब अथॉरिटीज की तरफ से उन्हें नहीं मिला है। वेंटिलेटर हमारे यहाँ है और कोई मेरे यहाँ बोनाफाइड एनेस्थेटिस्ट नहीं है जिसको वेंटिलेटर को ऑपरेट कर सकते हैं। मैंने सरकार से मांग किया है, सरकार अति शीघ्र हम लोगों को अगर उनकी सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी तो फिर वो भी काम हो जाएगा। अभी कितने वेंटिलेटर यहाँ पर मौजूद है? 6 वेंटिलेटर है। तो सिर्फ संचालन करने के लिए डॉक्टर की कमी है जी। कितने डॉक्टरों की आवश्यकता होनी चाहिए? कम से कम 2 भी आ जाए तो हमारा काम हो जाए। बिहार के दरभंगा और गोपालगंज में वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। कई और ऐसे जिले हैं जहां वेंटिलेटर्स रखे हैं और मरीजों की जानें जा रही हैं। 3 और जिलों से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।